मुंडका में एक शख्स की गोली मारकर हत्या कर दी गई। बाइक सवार बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया है। बेखौफ बदमाशों ने 6 राउंड फायरिंग की है। लूट के मामले में तिहाड़ जेल में बंद था मृतक, जो जानकारी मिल रही है। लूट के मामले में तिहाड़ जेल में सजा काटकर आया था। ऐसे में कुछ दिन पहले ही जब जेल से बाहर आया, तब से ही हो सकता है कि रेकी की गई हो। गैंग वॉर या फिर दुश्मनी, दोनों एंगल से पुलिस की जांच चल रही है कि क्या ये गैंग वॉर का मामला है या कोई आपसी रंजिश दुश्मनी है जिसके चलते इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया। गोलियों की तड़तड़ाहट से फिर से दिल्ली दहल गई है। सवाल बहुत से फिर से उठ रहे हैं। गोली मारकर शख्स की हत्या बीच सड़क पर कर दी गई। 6 राउंड फायर किए गए हैं। कुछ दिन पहले ही जेल से बाहर आया था मृतक। लूट के मामले में तिहाड़ जेल में बंद रहा था। दिल्ली में कानून व्यवस्था, जहां चाकूबाजी हो जाए, जहां गोलीबारी की तस्वीरें सामने आए, यानी कि कहीं फायरिंग हो रही है, कहीं चाकूबाजी। दिल्ली में ऐसी घटनाएं बढ़ना चिंता का विषय भी है और साथ ही साथ लॉ एंड ऑर्डर पर कई सवाल भी उठ रहे हैं। कुछ दिन पहले ही जेल से मृतक बाहर आया था, यानी कि सजा काटकर कैदी बाहर आया था। उसके बाद से ही हो सकता है कि इस गैंग ने, जिसने हमला किया, रेकी की हो और मौका पाते ही जो शख्स था उस पर एक के बाद एक 6 राउंड फायर किया, जिससे युवक की मौके पर ही मौत हो गई। बेखौफ ये बदमाश थे, बाइक से आए थे, हमला किया और फिर फरार हो गए। दिल्ली से एक बार फिर से इस तरह का केस सामने आना तमाम सवाल यहां पर उठा रहा है। दिल्ली में कानून व्यवस्था को लेकर सवाल पूछे जा रहे हैं। दिल्ली के मुंडका में यह घटना घटी है जहां पर एक शख्स की गोली मारकर हत्या कर दी गई। बेखौफ बदमाशों ने 6 राउंड फायर की, जो जानकारी मिल रही है उसमें मौके पर ही युवक को गोली लगी, जान चली गई, बचाया नहीं जा सका। बताया जा रहा है कि जिस शख्स को गोली मारी गई वो एक लूट के मामले में तिहाड़ जेल में था। तिहाड़ जेल से सजा काटकर बाहर आया था कुछ दिन पहले ही और अब गोली मारकर हत्या कर दी गई है उसकी। जावेद हुसैन, इंडिया न्यूज संवाददाता, मेरे साथ में जुड़ गए हैं इस खबर को लेकर ज्यादा अपडेट के साथ। जावेद, क्या ये गैंग वॉर का मामला है या कोई रंजिश थी? क्या कुछ ये पूरा केस है? अभी तक की इन्वेस्टिगेशन क्या कह रही है? हमलावर कौन थे? देखिए, पुलिस इस पूरे मामले में मौके के पास से जो सीसीटीवी फुटेज है और जो अमित के घर वाले हैं और उनके आस पड़ोस के लोग हैं, उनसे इस पूरे मामले में जानकारी हासिल कर दी, क्योंकि ये बताया जा रहा है कि अमित जो है अभी हाल में ही दिल्ली के तिहाड़ जेल से छूट कर बाहर आया था। वो एक लूट के मामले में उसे गिरफ्तार किया गया था और उस यहाँ पर कुछ जो बदमाश जो कुछ लोग थे इस इलाके के, उससे उसकी दोस्ती थी। और जब कल शाम में ही जब अमित कहीं पे जा रहा था, इसी बीच बाइक सवार हमलावरों ने उस पे करीब 6 राउंड फायरिंग की, जो गोलियां, जिसमें से कुछ गोलियां अमित को लगी है। उसके बाद से जो हमलावर थे वो वहां से फरार हो गए। जिस तरीके से दिल्ली में अभी हाल ही में जिस तरीके से क्राइम का ग्राफ लगातार बढ़ रहा है और कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि बदमाश कहीं दिल्ली पुलिस की तमाम यूनिट्स को ओपन चैलेंज तो नहीं कर रहे, क्योंकि अगर हम अभी हाल ही की बात करें तो जिस तरह से नागलोई, राज मंदिर, पश्चिम बिहार, इससे पहले की हाँ। दिल्ली का तिलक नगर और इससे पहले अलीपुर की अगर हम बात करें तो लगातार बदमाश वहां पर फायरिंग के बाद जो है वो एक्सटॉर्शन के लिए इस पूरी वारदात को अंजाम दे रहे हैं। इसमें दिल्ली के कई गैंग जो हैं वो शामिल हैं और उनके गुर्गे दिल्ली में खुलेआम फायरिंग कर रहे हैं। तो इस तरह से जिस तरीके से अमित को गोली मारी गई है, अमित की मौत हो गई, पुलिस इससे आपसी रंजिश के साथ साथ गैंगवॉर के एंगल्स का भी अंदेशा जता रही है और दोनों एंगल्स पर दिल्ली पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। ठीक है। लेकिन आपको हम बता दें कि मुंडका में जिस तरीके से अमित को गोली मारी गई, हम्म। ठीक उसी तरीके से शनिवार के ही दिन दिल्ली के रोहिणी जिले में एक बड़े ज्वेलर्स को इसीलिए तो कारा दिल्ली घटी, वाले अब जिसमें चिंता जाहिर कर रहे हैं और लॉ एंड ऑर्डर पर इसीलिए सवाल उठ रहे हैं। जावेद, नजर आप बनाए रखिएगा, आगे जो अपडेट होगा आपके जरिए दर्शकों तक पहुंचाएंगे।